हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा भगवती के दुर्गा नाम का इतिहास। भगवती शताक्षी के द्वारा संसार एवं देवताओं की सुरक्षा संरक्षण की बात सुनकर दुर्गम दैत्य अत्यंत कुपित हुआ। वह अपनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुयोजित होकर भगवती से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी। देवता की सारी सेना घेर कर वह दैत्य भगवती के सामने खड़ा हो गया। भगवती शिवा ने ब्राह्मणों और देवताओं के चारों ओर तेज में चक्र खड़ा कर दिया और स्वयं बाहर निकल आई। देवी एवं दुर्गम दैत्य के बीच भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। दोनों ओर की बाण वर्षा सूर्यमंडल ढक गया। देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियाँ प्रकट हुई। कालिका, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, मंगला, मतंगी, त्रिपुरा सुंदरी, कामाक्ष, तुलजा, जमीनी, मोहिनी, गुहाकाली और 10 सशस्त्र बहुका आदि नाम वाली 32 शक्तियाँ उत्पन्न हुई। तदनंतर 64 और फिर अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत सी सेना नष्ट कर दी। फिर दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। 10 दिनों युद्ध में उस दैत्य की संपूर्ण सेना का संहार हो गया। इसलिए वह क्रोध और अमर्ष से भरा हुआ था। थोड़े ही समय में उस महापराक्रमी दैत्य ने देवी की संपूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह परम्बा भगवती के सामने अपना रथ लेकर आया। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य के बीच भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को आहित करने वाला यह भयंकर युद्ध दोपहर तक चलता रहा। इसके बाद देवी ने दुर्गम पर 15 बाणों का प्रहार किया। दुर्गम के रथ के 4 घोड़े देवी के 4 बाणों के लक्ष्य हुए। एक बाण सारथी को लगा। एक बाण ने दुर्गम के रथ की ध्वजा काट दी। 2 बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्र और दोनों भुजाओं को बीन दिया। जगदम्बा के 5 बाणों ने उस दैत्य की छाती को विदीर्ण कर दिया। अंत में वह दैत्य रक्त वमन करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक तेज निकलकर भगवती के रूप में समा गया। उस महान पराक्रमी दैत्य के मारे जाने से सभी लोग सुखी हो गए। भगवान विष्णु और शिव को आगे कर के समस्त देवता भगवती जगदम्बा की स्तुति करते हुए कहने लगे, संपूर्ण जगत की एकमात्र कारण परमेश्वरी सतलोचन ने तुम्हें बार बार नमस्कार, जो दिव्य विग्रह से सुशोभित है एवं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रकट किया है। उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम सर्व तो भाव से मस्तक झुकाते हैं। करुणा की असीम सागर भगवती शाकंभरी तुम्हारी जय हो। आपने दुर्गम को मारकर देवताओं का संकट निवारण किया। इसके लिए हम सभी देवता आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं के स्तवन एवं पूजन से भगवती जगदम्बा संतुष्ट हो गई। उन्होंने दुर्गम मासुर से छीने हुए वेदों को देवताओं को सौंप दिया। तदनंतर उन्होंने ब्रह्मा से कहा, जिनके अभाव में ऐसा अनर्थकारी समय उपस्थित हो गया था, वह वेदवाणी मेरे शरीर से ही प्रकट हुई थी। अतः सब प्रकार से इनकी रक्षा करनी चाहिए। मेरी पूजा में संलग्न रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम्हारे कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है।
मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ है, अतः आज से मेरा एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध होगा। करुणा का स्वरूप होने के कारण मैं शताक्षी भी कहलाती हूँ। जो व्यक्ति मेरे इन नामों का कीर्तन करता है वे माया बंधन को तोड़कर मेरा स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवती दुर्गा देवताओं और ब्राह्मणों को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गई। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें हमेशा बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माँ भगवती, जय माँ शेरावाली, जय माँ जगदम्बा।